सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर कक्षा आयोजित की जाती है। यदि कोई सदस्य हमारे कक्षा में नियमित रूप से भाग लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दिया गया है, वहां से भी शामिल हो सकते हैं। पढ़ते हैं कि भावों के कारक ग्रह, जैसे कि लग्न भाव है। लग्न भाव के कारक ग्रह सूर्य देव होते हैं। लग्न भाव के कारक ग्रह सूर्य देव होते हैं, परंतु किसी किसी पुस्तक में प्रथम भाव या लग्न भाव के कारक ग्रह सूर्य भी आपको देखने को मिलेंगे, चंद्रमा भी देखने को मिलेंगे। सूर्य स्वास्थ्य, लग्न के भाव के लिए स्वास्थ्य एवं आयु के कारक होते हैं। जिसके कुंडली में सूर्य जितने ही ज्यादा मजबूत होते हैं वह व्यक्ति उतना ही दीर्घायु होता है। दीर्घायु योग का एक सूत्र है कि सूर्य देव जितने ही मजबूत होंगे, दीर्घायु योग मतलब आयु उतनी ही मजबूत होती है। चंद्रमा, लग्न से शरीर का विचार किया जाता है। जब शरीर का विचार किया जाए तो चंद्रमा कारक हो जाते हैं। दूसरे भाव से धन का विचार किया जाता है प्रमुख रूप से, तो दूसरे भाव के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति हो जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति होते हैं दूसरे भाव के कारक ग्रह। परंतु दूसरे भाव से कुटुंबी जनों का भी विचार होता है। यदि दूसरे भाव से किसी भी कुटुंबी जन का विचार करना हो तो शुक्रदेव को भी देखना चाहिए। शुक्रदेव कारक हो जाते हैं। जब कुटुंबी जनों की बात आ जाए तो कुटुंबी जन हमें मदद करते हैं, या कुटुंबी जनों का हमसे कुछ उम्मीद होता है। सभी कुटुंबी जन का हमसे कुछ उम्मीद होता है कि नहीं होता है? होता है गुरुदेव। उम्मीद होता है कि हमारा पुत्र, हमारा लड़का, हमारी पत्नी, हमारा फलना, हमारा पति, हमारे बहन, हमारे बहनोई, हमारे जीजा, हमारे फुफाए लोग हमारे लिए यह करेंगे। तो जहां पर उम्मीद हो जाता है वहीं पे शुक्रदेव आ जाते हैं, और जहां से उम्मीद समाप्त होकर के परोपकार शुरू हो जाता है, फिर कौन से कारक हो जाते हैं? गुरु देवगुरु बृहस्पति, यानी कि हमारे कुटुंबी जनों के कारक दूसरे भाव के कौन कौन से ग्रह हो गए? अब शुक्र और गुरुदेव, शुक्रदेव और गुरुदेव, शुक्र एवं गुरुदेव। अब तो यह निर्णय यह होगा कि प्रश्न किस प्रकार का है। प्रश्न के आधार पर दूसरे भाव के कारक ग्रह अब कुटुंबी जनों के लिए गुरुदेव होंगे या शुक्रदेव होंगे, यह प्रश्न के ऊपर भी निर्भर करता है। दूसरे भाव से वाणी का भी विचार किया जाता है। तो जब वाणी का विचार किया जाए तो बुधदेव कारक होते हैं। अगर प्रश्न वाणी का है कि वाणी कैसी होगी, मधुर होगा, क्या होगा, नहीं होगा, हकला वाणी होगा कि स्पष्ट होगा, तार्किक क्षमता वाली होगी या किस प्रकार का होगा, यह तो फिर बुध देव एवं बुध पर पड़ने वाली दृष्टियों पर विचार किया जाएगा। कारक देव बुध देव हो जाएंगे। यही दूसरे भाव से शरीर के अंगों में आंख का भी विचार किया जाता है। तो जब आंख का विचार किया जाए तो ऐसे आंख के लिए कारक ग्रह सूर्य एवं चंद्रमा दोनों ही होते हैं। सूर्य दाएं आंख के होते हैं, चंद्रमा बाएं आंख का होता है। चंद्रमा बाएं आंख का जी। तो बाएं आंख के लिए 12वां, दाहिना या हो गया, बायां या हो गया, तो 12वां। तो दूसरे भाव के कारक ग्रह ऐसे हुए। अब इसके बाद में चलते हैं तीसरे भाव के कौन कौन से कारक ग्रह होते हैं। आप सभी इन सभी विषय वस्तुओं को नोट करते हुए चले। हम पुनः एक बार कहना चाहते हैं कि यदि कोई कक्षा में नया और हमारे प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं।
या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दिया है, वहां से भी शामिल हो सकते हैं। अब चलते हैं तीसरे भाव के कारक ग्रह। तीसरे भाव के कारक ग्रह मुख्य रूप से मंगल का देव है, यह पुस्तकों में वर्णित है। तीसरा भाव पराक्रम, उत्साह, ऊर्जा का होता है। ये सभी हमारे शारीरिक क्षमताओं पर निर्भर करता है, तो शारीरिक क्षमता का कारक मंगल देव है, इसलिए कारक ग्रह। परंतु और भी कई चीज है। जब प्रश्न भाई का हो तो मंगल देव, जब प्रश्न साहस से संबंधित किसी कार्यों का हो, ऊर्जा से संबंधित किसी कार्यों के प्रति प्रश्न हो तो कारक मंगल देव। परंतु तीसरे भाव से आयु का भी विचार किया जाता है। यह अष्टम से अष्टम होने के कारण तीसरा भाव आयु का भाव है। तीसरा भाव आयु का भाव है, इसीलिए तो आयु से जो 12वां होता है उसे मार्केश भाव कहते हैं, दूसरे भाव को मार्केश भाव भी कहते हैं। 7वें एवं 8वें भाव को मार्केश भाव कहते हैं। 7वें और दूसरे भाव को, जी गुरु जी। हाँ, 7वें एवं दूसरे भाव को मार्केश भाव भी कहते हैं, जिसमें दूसरा भाव 7वें से अत्यधिक प्रबल मार्केश का काम करता है दूसरे भाव के स्वामी। तो खैर वह बात अलग है। हम लोग बात कर रहे थे तीसरे भाव के कारक, तो जब आयु का विचार करना हो तो शनिदेव कारक होते हैं। तीसरा भाव से संचार, पड़ोसी पड़ोसी देश, परिवहन, संपर्क इत्यादि का भी विचार किया जाता है। स्किल पावर का विचार किया जाता है। तो यदि प्रश्न स्किल पावर, संपर्क, संचार, पड़ोस या पड़ोसी के विचार किया जाए तो बुधदेव कारक ग्रह होते हैं, हमें बुधदेव को भी देखना चाहिए। जिस प्रकार के प्रश्न हों, हमें कारक ग्रहों को पहचानकर सिर्फ भाव एवं भावेश का विचार नहीं करना चाहिए। हमारा फलादेश, हम सबों का फलादेश में त्रुटियां हो सकती है। हम लोग भाव को देखें, भाव पर पड़ने वाली दृष्टियों को देखें, भाव में स्थित ग्रहों को देखें, ग्रहों के बल को देखें, साथ ही भाव के प्रश्न से संबंधित कारक ग्रह की भी स्थिति को देखें। यह होता है। अब इसके बाद में औषधि के लिए भी तीसरा भाव देखना चाहिए। वह अलग, जब रोग भाव पर आधारित चर्चा होगी फिर वहां पे भी यह बात चर्चा कीजिएगा। जब हम लोग किसी भी बात की चर्चा कर रहे हैं, क्रम टूटता है तो हम लोग पिछले क्रम से टूटते छूटते चले जाते हैं। चौथे भाव की बात करते हैं। चौथा भाव हमारे किन चीज का है? चौथा भाव माता का भाव है, घरेलू सुख का भाव है, मन भावना का भाव है। तो जब माता का मन की भावनाओं को, भावनात्मक लगाव की बात करनी हो तो चौथे भाव के कारक चंद्रमा होते हैं। चौथे भाव के कारक चंद्रमा होते हैं। परंतु चौथा भाव से ज्ञान, प्रारंभिक ज्ञान, शिक्षा का भी विचार किया जाता है। तो यदि ज्ञान शिक्षा का चौथे भाव से विचार किया जाए तो बुधदेव कारक होते हैं। प्रारंभिक शिक्षा कैसी होगी, पढ़ाई में मन लगेगा कि नहीं लगेगा, बुध पीड़ित है तो ये सब बाधित होगा। चौथे भाव से हम जमीन जायदाद, भू संपत्ति का भी विचार करते हैं। तो यदि भू संपत्ति का विचार करना हो, चौथे भाव से लोकप्रियता का विचार किया जाता है। तो शनिदेव कारक होते हैं। जमीन हमारी होगी नहीं होगी, जमीन खरीद पाएंगे नहीं खरीद पाएंगे, चुनाव के लिए लोकप्रियता भी है नहीं है, शनिदेव। अगर यहीं पे 10 नंबर की राशि हो चौथे भाव में, या 11 नंबर की राशि है, 11 नंबर की राशि यहाँ 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 शनिदेव की राशि हो तो 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। अगर भाग्य भाव में ही शनिदेव बैठ जाए यहाँ पर 4 नंबर की राशि और चुनाव का समय आ गया और गोचर में शनिदेव कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, तो अपने शत्रु राशि में गोचर कर रहे हैं, भाव से छठे गोचर कर रहे हैं, व्यक्ति की लोकप्रियता किसी न किसी कारण से खराब होगी। यदि शनि पर
मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो चुनाव के समय, अपने प्रचार और प्रचार के समय में यह भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति कुछ बोल दे और मन में उग्रता की भावना हो जाए और व्यक्ति लड़ाई भी कर ले, तो लोकप्रियता और खराब हो जाएगा। तो ऐसे में हम लोगों को सुझाव देना चाहिए कि नहीं, थोड़ा सा जो है ना, मन की उग्रता पर सदैव कंट्रोल रखिएगा। कोई व्यक्ति कुछ प्रश्न पूछे पूछे तो हो सके तो जवाब दे दीजिएगा, नहीं तो बाद के समय के लिए टाल दीजिएगा। तो इस प्रकार से ग्रहों की स्थितियां बनती है। तो चौथे भाव से जब भू संपत्ति या लोकप्रियता की बात हो तो शनिदेव, चौथे भाव से मकान वगैरह की भी बातचीत किया जाता है। निर्मित भवन तो मंगल देव कारक होते हैं, मंगल देव का विचार करना चाहिए। चौथे भाव से वाहन वगैरह का भी विचार किया जाता है, तो यदि गाड़ी हमारी होगी नहीं होगी, कब खरीद पाएंगे नहीं खरीद पाएंगे, यदि इन सबों का विचार करना हो तो चौथे भाव के कारक देव शुक्र देव बन जाते हैं। चौथे भाव के कारक शुक्र देव बन जाते हैं। अब चलते हैं पांचवें भाव के कारक ग्रह कौन कौन हो सकते हैं। पांचवें भाव के कारक ग्रह, जब पांचवें भाव से संतान का विचार किया जाता है, जब संतान की बात हो पांचवें भाव से, तो हम संतान के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति होते हैं। पांचवें भाव से बुद्धिमता का विचार किया जाता है। बुद्धिमता अलग चीज है, ज्ञान अलग चीज है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, परंतु दोनों में अंतर है या नहीं है? अंतर है। अंतर अंतर है। तो जब ज्ञान की विशालता की बात हो जाए तो देवगुरु बृहस्पति ही कारक हैं, संतान एवं ज्ञान के कारक हैं। शिक्षा हमारी कितनी होगी? मध्यम शिक्षा, मध्यम की मतलब माध्यमिक शिक्षा पंचम भाव से देखा जाता है, प्रारंभिक चौथे भाव से, माध्यमिक शिक्षा पंचम भाव से। माध्यमिक शिक्षा कैसी होगी, अच्छा या बुरा, देवगुरु बृहस्पति। गुरुजी पंचम, मैट्रिक तक ना? हाँ जी, इंटर भी ले सकते हैं। ग्रेजुएशन नवम भाव। पीएचडी गुरुदेव? मैट्रिक तक नहीं, मैट्रिक तक ले सकते हैं, क्योंकि जहां तक विषयों का चयन न करना हो वहां तक पांचवा भाव, विषय का चयन नौवां भाव। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति ज्ञान शिक्षा के भी कारक है। पंचम भाव से हम अपने इष्ट देव पूजा मंत्र का विचार करते हैं, तो इन चीजों का भी विचार करना तो गुरुदेव देवगुरु बृहस्पति। पंचम भाव से और भी चीज की विचार की जाती है, बुद्धिमता का भी भाव पंचम ही है, तो यदि बुद्धिमता का विचार किया जाए तो बुध देव। पंचम भाव से आकस्मिक धन लाभ का विचार किया जाता है, शेयर्स लॉटरी इत्यादि का आकस्मिक धन लाभ, तो बुध देव कारक होते हैं। छठे भाव के कारक ग्रहों की बात करते हैं, तो छठे भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है। यहाँ से रोग ऋण शत्रु, मुख्य रूप से रोग ऋण शत्रु। शत्रु। तो छठे भाव के कारक ग्रह मंगल देव होते हैं। मंगल देव से शत्रु, शत्रुता, मुकदमा, अवरोध, यानी कि जितनी समस्याओं से संबंधित है मंगल देव। ऋण, कर्ज, बीमारी, शोक इत्यादि का विचार अगर है, छठा भाव से शनि देव कारक होते हैं। रिश्तों की भी बात की जाए तो हर रिश्तों के अपने अपने कारक हैं, जैसे कि छठे भाव से मामा का विचार किया जाता है, तो मामा के लिए अगर विचार करना हो तो बूझ दो। अब इसके बाद में सातवें भाव के कारक ग्रह कौन कौन से होते हैं। सातवें भाव के कारक ग्रह तीन होते हैं, मंगल भी होते हैं, गुरु भी होते हैं, शुक्र भी होते हैं। प्रश्न अलग अलग हो, अलग अलग व्यक्तियों पर अलग अलग प्रकार से कारक ग्रह होते हैं। यदि महिला की कुंडली हो तो सातवां भाव उनका पति, तो देवगुरु बृहस्पति भगवान विष्णु के प्रतिरूप ना।
जी। अगर पुरुष की कुंडली हो तो पुरुष की कुंडली हो तो पत्नी के कारक शुक्र, शुक्र के आराध्य देव कौन है? लक्ष्मी है कि नहीं है? है गुरुदेव। यानी कि लक्ष्मी। प्रत्येक पुरुष अपने घर का विष्णु का प्रतिरूप होता है और प्रत्येक स्त्रियां अपने घर के लक्ष्मी के प्रतिरूप होती है। दोनों के बीच के संबंधों के कारक मंगल देव भी होते हैं, क्योंकि यौन ऊर्जा के कारक हैं। यौन ऊर्जा के कारक मंगल देव है। प्रश्न जिस प्रकार के वो कारक ग्रह बनते जाते हैं। 8वें भाव के कारक ग्रह शनिदेव होते हैं। यह आयु एवं मृत्यु का भाव है। शनिदेव न्याय के देवता हैं। 9वें भाव के कारक ग्रह सूर्य एवं गुरु भी है। देव गुरु बृहस्पति हमारे गुरुजनों के, हमारे भाग्य के कारक हो गए। सूर्य देव, जब पिता का विचार करना हो तो सूर्य देव कारक होते हैं। हालांकि हमारे यहाँ सूर्य पिता का विचार 10वें भाव से किया जाता है। बहुत से क्षेत्रों में 9वें भाव से पिता का विचार किया जाता है, बहुत से क्षेत्रों में 10वें भाव से विचार पिता का किया जाता है। दोनों ही उचित ही हैं। अलग अलग परिवेश में जो बातें प्रचलित है उस पर आकलन कर, उस पर आधारित फलादेश करना चाहिए। सटीकता दोनों में ही आती है। 9वें भाव को इसलिए पिता कहा जा सकता है हर इलाके में, क्योंकि 9वें भाव गुरुजनों का है और गुरु भी हमारे पिता तुल्य ही होते हैं, पिता से बढ़कर होते हैं। पिता तो जीवन देते हैं, परंतु गुरुजन जीवन जीना सिखलाते हैं। दोनों एक से बढ़कर एक है। दोनों में कौन छोटा है, कौन बड़ा है, यह अंतर तो खैर हमसे नहीं हो सकता। कोई ज्ञानी बुद्धिजन ही दोनों में अंतर कर सकते हैं। दोनों अपने आप में महान हैं। अब आते हैं 10वें भाव। 10वें भाव के कारक ग्रह कई ग्रह होते हैं। 10वें भाव के कारक ग्रह जैसा कि पुस्तकों में बतलाया गया है, सूर्य भी हैं। सूर्य देव, गुरुदेव, बुध देव, शनि देव प्रमुख रूप से। जब प्रश्न जीवन वृत्ति से संबंधित हो तो कारक शनिदेव हो जाते हैं कि जीवन वृत्ति कैसी होगी। बात पद प्रतिष्ठा की हो, बात पद प्रतिष्ठा की हो कि कितना अधिकार, कितना बड़ा पद मिलने की संभावना हो, राज्य सरकार से संबंधित नौकरी की बात आ जाए तो सूर्यदेव को कारक कहते हैं। हम अपने कार्यों में कितना बुद्धिमत्ता इस्तेमाल करेंगे वह देव कारक है। हमारे कार्यों में कितना ज्ञान का इस्तेमाल कर सकते हैं, विशालता कितनी होगी, देव गुरु बृहस्पति। मंगल देव भी कारक हो जाते हैं। जब कार्य फिजिकल हो, यानी कि शारीरिक शक्तियों का उपयोग करते हुए अगर कार्य करना है तो मंगल देव को भी देखा जाना चाहिए कि हमारी जितनी शारीरिक शक्तियां होंगी, शारीरिक शक्तियों के कारक कौन है? मंगल देव है कि नहीं है? जी 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 गुरु जी। तो यदि मंगल देव ही कमजोर होंगे तो क्या हमारी शारीरिक शक्तियों वाला कार्य सही ढंग से हो पाएगा? कार्य तो कई प्रकार के होते हैं। तो जो ग्रह हमारे कार्यों में सहयोग देते हैं वे कारक कहे जाते हैं। 11वें भाव के कारक ग्रह कौन कौन से ग्रह हो सकते हैं? तो 11वें भाव के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति हैं। देवगुरु बृहस्पति 11वें भाव से आय एवं बड़े भाई का विचार किया जाता है। बड़े भाई के भी कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति एवं आय के भी कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति ही हैं। अब आते हैं 12वें भाव के कारक ग्रह को समझना।
थोड़ा मुश्किल है, जटिल तो नहीं है, थोड़ा मुश्किल अवश्य है। कुंडली के 12वें भाव से कई चीजों का विचार किया जाता है। 12वें भाव से शोक का भी विचार किया जाता है। वैसे 12वें भाव को मोक्ष भाव कहा जाता है। 12वें भाव को मोक्ष भाव कहा जाता है। जब भी किसी व्यक्ति को मोक्ष मिलती है तो घर में शोक होता है। मोक्ष का वास्तविक रूप से, व्यवहारिक रूप से दूसरा शब्द क्या कहा जा सकता है? मृत्यु, मुक्ति, डिटैचमेंट। गुरुजी डिटैचमेंट, अलगाव, अलगाव बोल सकते होंगे इसको। अलगाव तो अलग शब्द हो गया। संसारिक चीजों से या फिर वैसे मटेरियल। मोक्ष यानी कि जीवन छोड़ देना। मोक्ष तो तब मिलती है ना जब आप जीवन बदलते हैं। जी गुरुजी। तो फिर घर परिवार में शोक होता है, तो शोक का यदि विचार करना हो तो शनि देव 12वें भाव के कारक होते हैं। 12वां भाव सजा का भी है, बंदीकरण का भी है। तो यदि प्रश्न बंदीकरण का हो तो मंगल देव कारक हो जाते हैं। 12वें कारागार का गुरुजी। हाँ जी। अब इसके बाद में भौतिक अभिलाषा का भी भाव 12वां है। भौतिक अभिलाषा का भी भाव 12वां है। सुख सुविधा का गुरुजी। अरे सुख सुविधा तो चौथा भाव। चाहत मतलब इन चीजों की चाहत, अभिलाषा, अभिलाषा मतलब कि। और कोई सदस्य बोले कि 12वें भाव से भौतिक अभिलाषा का मतलब क्या हुआ? गुरुजी विवाहिक जीवन का जो सुख होता है, शैया सुख, उसको बोलते हैं। हाँ 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 जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वही बात का। तो वैवाहिक जीवन का सुख यानी कि भौतिक सुख, भौतिक अभिलाषा, उसे भौतिक सुख कहेंगे। तो यदि भौतिक सुखों का विचार करना हो तो सुखों के कारक, आनंद के कारक शुक्रदेव हैं। यह दोनों के लिए, पति हो या पुरुष की कुंडली हो या महिलाओं की कुंडली हो। मोक्ष की जब बात की जाए तो ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो देव मोक्ष, जी गुरुजी, मोक्ष का मतलब है कि हम सभी योनियों से मुक्ति पाए, और इसके मुख्य कारक ग्रह केतु देव होते हैं। जी देवगुरु, सुने ना, देवगुरु बृहस्पति जब मोक्ष की बात आएगी तो सबसे पहला कारक देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, क्योंकि यह ज्ञान देते हैं। बगैर ज्ञान की मोक्ष की ओर हम नहीं जाएंगे। और ज्ञान को शिखर तक ले जाने में केतु देव सहयोग करते हैं। हमारे पूर्व की कक्षाओं में कई सदस्य ऐसे होंगे जो हमने कई बार कहा है कि किसी भी शिक्षा, किसी भी ज्ञान को शिखर तक ले जाने में यदि केतु का सहयोग मिल जाए तो वह शिखर तक लेके चले जाते हैं। इसलिए केतु देव को ध्वजा भी कहा गया है, पताका भी कहा गया है, शिखी भी कहा गया है। लेकिन ज्ञान तो देवगुरु बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति ज्ञान देंगे और केतु देव उसको शिखर तक ले जाएंगे। इसलिए केतु देव को जो शिखर तक ले जाते हैं, इसलिए केतु देव को मोक्ष का कारक कहा गया है, और गुरु को ज्ञान का कारक। तो जब ज्ञान ही नहीं होगा तो मोक्ष कहाँ से मिलेगी? उसको केतु देव शिखर तक कैसे लेकर जाएंगे? मिक्स दोनों आदमी के योगदान होगा तो होंगे। जी 12वां भाव से हम अपने घर से अलगाव की भी बात करते हैं। घर से अलगाव, जी गुरुजी, विदेश से ऐसा जो हम अपने जन्म धरती के परिवेश से दूसरे परिवेश में जाएं। यदि इन विषय वस्तुओं का विचार किया जाए तो राहु देव कारक हो जाते हैं। यह कुंडली के 12 भाव के सभी कारक ग्रह। आशा करते हैं कि आज की कक्षा में आप सबों को यह जो भाव के कारक ग्रह हैं इसके बारे में काफी जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि किसी भी प्रकार से अगर कोई त्रुटि हो गई हो और किसी को विशेष रूप से जानकारी हो तो समूह में भी लिख सकते हैं, या वीडियो के कमेंट में भी आप लोग अपने सुझाव सलाह दे सकते हैं। गुरुजी एक प्रश्न था, आपने जो बोला था घर से अलगाव, यानी विदेश यात्रा, अपने परिवेश से दूसरे परिवेश में जाना, तो इससे हाँ विदेश यात्रा। हाँ जी, हाँ जी जी गुरुजी, धन्यवाद। घर से दूर कहीं भी हो सकता है, अपने दूसरे राज्य में, पड़ोसी देश में, और उससे भी दूर भी हो सकते हैं। जी अच्छा अच्छा, हाँ जी।
और ठीक है। मतलब कि आप विदेश में अब दीपक जो शायद दीपक जोशी जी की आवाज है। दीपक जोशी जी शायद आप कहाँ से हैं? सर मैं गुरुजी मैं हरियाणा से हूँ, फरीदाबाद हरियाणा से, वैसे अच्छा उत्तराखंड के हरियाणा, हैं। अच्छा ठीक है जी। हरियाणा फरीदाबाद हुआ, यह उत्तर भारत के क्षेत्र में आता है। आप जी चले जाएं वहां दक्षिण भारत में, हाँ गुरुजी, ये तो मद्रास बिल्कुल ही वगैरह। अलग। हाँ जी, अलग कल्चर हो जाएगा, बिल्कुल अलग कल्चर है। भाषा, बोली, खान पान सारा कुछ अलग है वहाँ पर। तो इसको भी तो कहेंगे ना 12वां भाव। हाँ जी गुरुजी, सही अब कह रहे हैं। यहाँ से हमारे घर से मात्र 27-28 किलोमीटर दूर नेपाल है, तो विदेश हो गया। लेकिन हाँ हमारा हाँ। कल्चर तो एक ही जैसे है, तो हम नेपाल में जाके रह जाए तो वह विदेशी यात्रा तो नहीं हुआ ना। जी गुरुजी, समझ गया, कल, बिल्कुल क्लियर हो गया। कल्चर चेंज होना आवश्यक है। हम्म, ओके। गुरुजी ने अभी बताया कि 9 भाव से पिता का विचार किया जाता है और 10वां भाव, तो हम लोग दक्षिणी भारत में 9वां भाव से पिता का विचार किया जाता है। जी गुरुजी। गुरुजी एक चीज, जैसे और हम मतलब लोग परमानेंट विदेश में बसना हो तो 12वां भाव देखना चाहिए। अब विदेश में बसे चाहे कल्चर चेंजिंग भाव में बसे, अब उत्तर भारत के व्यक्ति दक्षिण भारत में बस जाए, दक्षिण भारत का व्यक्ति, यानी कि ऐसे जगह जो हम कहना चाह रहे हैं, दीपक जोशी जी समझ गए, यानी कि ऐसे जगह पे जाना जहां पे रहन सहन खान पान बोल चाल सभी अलग हो, उस जगह को 12वां भाव कहते हैं, न कि विदेश को। अब विदेश के लिए, अब हमारे घर से 27 किलोमीटर दूर पर विदेश है नेपाल। हम नेपाल में जाके रहने लगे तो हमारे लिए विदेश थोड़े, कुंडली के माध्यम से विदेश थोड़े हो गया वो। जी गुरुजी, सही कहा आपने। कल्चर तो समझ गए समान है, मतलब। बोल चाल रहन सहन भाषा सभी कुछ एक जैसे है। अगर वही नेपाल में हम काठमांडू जाते हैं, हमारे घर से काफी दूर है, वहां पर केवल नेपाली बोली जाती है, वहां का रहन सहन खान पान सब अलग है, फिर हमारे लिए वह विदेश हो गया। वह कल्चर चेंजिंग वाली बात आ गई। ठीक है जी। तो अब इसके गुरुजी, बाद में, हाँ जी, उसमें तो फिर वो 12 भाव के स्वामी को ही देखेंगे किस स्थिति में है, कहाँ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि बगैर 12वें देखे, भाव के स्वामी कहाँ है, किस स्थिति में है, उसी हाँ पर जी, उसको देखकर विचार किया जाएगा। हाँ 12वें भाव के स्वामी है वो। चौथा भाव भी तो आपका घर का है, चौथे भाव। राहु देव और चंद्र देव मुख्य कारक होते हैं विदेश यात्रा के। जी गुरुजी। चंद्रमा यात्रा का कारक है। माने किसी तीसरा भाव भाव को भी दिख देखने के लिए उस भाव उनका के भी स्वामी को योगदान देखना रहता है है। जी कि भाव में बैठे हुए ग्रहों को देखना है। नहीं, भाव राशियों को भी देखना, चर राशि विदेश का बहुत बड़ा कारक है। जी चर चलंत हो गया ना, और स्थिर टिकाऊपन हो गया, वो सभी अलग। चलिए अब इसके बाद में हम लोग, यहाँ तक की बात हो गई। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं भाव एवं शरीर के अंग एवं रोग। हालांकि इसमें भी 15-20 मिनट लगेगा, और समय की थोड़ा सा ये है, तो रहने दिया जाए, रहने दिया जाए गुरुजी, बोलते बोलते थक जाते रहने दिया हैं। और आज की कक्षा में तो बड़ा स्पीडली हमने बोला है ना ना। जी। जी गुरुजी। जी। ठीक है जी, लेकिन सब बातें स्पष्ट हो गई हैं। लेकिन स्पीड काफी था ना।